नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल लाया है चित्र वर्णन का पार्ट 2 वीडियो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 9th और 10th में पूछा जाता है और आजकल तो 6th, 7th, 8th में भी ये चित्र वर्णन का प्रश्न आने लगा है, जिसमें एक चित्र गिवन होता है, कुछ क्लू वर्ड्स नीचे गिवन होते हैं, उन पर आधारित वाक्य रचना आपको करनी पड़ती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे शब्द काम में आ जाएं, आप अपने इच्छानुसार प्रयोग करें ना करें, ये आपकी सहायता के लिए होते हैं। 5 वाक्य बनाने होते हैं और हर वाक्य में कम से कम 3-4 शब्द तो होने ही चाहिए। 10th क्लास में तो 5 शब्द का वाक्य हो तो बढ़िया है, लेकिन ये आसानी है कि सारे वाक्य लट लकार प्रथम पुरुष में ही बन जाती है। ध्यान रखिएगा, मैंने रेड पेन से इसीलिए लिखा हुआ है और ये पॉइंट्स पिछले वीडियो में भी बताए गए हैं। इसके पार्ट 1 वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें इन सारे पॉइंट्स को मैंने अच्छी तरह डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया है कि इनका प्रयोग करने से कैसे बहुत बढ़िया वाक्य बन जाएगा। चित्र वर्णन करते समय सबसे पहला आपका काम है कि आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये एक परिवार का चित्र दिख रहा है। पिताजी तो अखबार पढ़ रहे हैं, ये दादी हैं जो पूजा लेके जा रही हैं, फूल लेके जा रही हैं तो पूजा करने जा रही होंगी। दादाजी वृद्ध व्यक्ति हैं, कोई बाहर छड़ी लेके जा रहे हैं तो घूमने जा रहे होंगे। माँ यहाँ खाना बनाती दिख रही हैं और ये बच्चा भी बैठा है पीछे, ये शायद टीवी देख रहा है। हाँ, टीवी देख रहा है भाई, और गमले में पौधे भी लगे हुए हैं। अब शब्द देखो, पितामह दादाजी, पितामही दादी जी, भ्रमितुम घूमने के लिए, पूजनाए पूजा के लिए, पचती पका रही हैं माता, तो ये माता तो भोजन पका रही है और दादी पूजा के लिए जा रही हैं और दादाजी भ्रमितुम घूमने के लिए जा रहे हैं। यहीं पर देखकर अपने को समझा लो कि क्या क्या वाक्य बन सकते हैं। दूरदर्शनम स्वच्छ मतलब साफ सुथरा घर है। जनकः पिताजी, गृहम घर, ये गृहम स्वच्छ, अच्छा घर स्वच्छ है। पुष्पाणी फूल, फूल ये लेके जा रही हैं जो, और समाचार पत्रम समाचार पत्र। क्लू वर्ड्स दे दिए आपको, मेन क्रिया जोड़कर वाक्य आप बनाइए। तो भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। संख्या या काम में लेंगे, विशेषण का प्रयोग करेंगे तो विशेष्य के अनुसार करेंगे, अव्यय शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। देखिए ये रहा अब चित्र वर्णन जो मैंने यहाँ किया हुआ है। अत्र एकः परिवारः अस्ति, मैंने एकः शब्द का प्रयोग किया संख्या में परिवार के साथ में। क्यों? क्योंकि परिवारः पुल्लिंग था तो एकः भी पुल्लिंग शब्द मैंने लिया। अब दादाजी घूमने जा रहे हैं। पितामह भ्रमितुम गच्छति, यहीं पे भ्रमितुम था, यहीं पितामह था, मैंने सिर्फ गच्छति जोड़ा एक वचन में। दादाजी घूमने जा रहे हैं। पितामही पूजनाय गच्छति, ये भी हो सकता था, मैंने एक शब्द और जोड़ दिया। पितामही पूजनाय मंदिरम गच्छति, मंदिर जा रही होंगी, कॉमन सेंस है, तो ये वर्ड वाक्य बन गया। जनकः समाचार पत्रम पठति, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, समाचार पत्रम गिवन था, जनकः गिवन था, आपको तो खाली पठति ही लिखना था। ये ध्यान रखना था कि जनकः एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन होगी। माता भोजनम पचति, ये भी माता भी गिवन था, पचति भी गिवन था, मैंने सिर्फ भोजनम जोड़ दिया। देखा आपने कैसे काम करना है और कैसे चित्र वर्णन कर लेना है। बालकः दूरदर्शनम पश्यति, दूरदर्शनम दिया हुआ था तो देख रहा है बच्चा, तो पश्यति तो लिख ही सकते हो ना, बालक एक वचन है तो पश्यति। अगर 2 बच्चे होते तो पश्यतः होता। गृहम स्वच्छम अस्ति, मैंने गृहम लिखा, यहाँ पर लिखा था गृहम, लेकिन इसके साथ इन्होंने शब्द दिया था स्वच्छ। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, स्वच्छम विशेषण है गृहम का, तो गृहम नपुंसक लिंग है, इसलिए स्वच्छम भी नपुंसक लिंग होगा। तो गृहम स्वच्छम अस्ति। और सब लोग खुशी देख रहे हैं, परिवार में सब बढ़िया चल रहा है। तो सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, सन्ति क्यों आया? क्योंकि सर्वे जनाः बहुवचन है, जब ये बहुवचन है तो इसका विशेषण भी बहुवचन होगा, प्रसन्नाः। एक आदमी होता तो लिखते जनः प्रसन्नः अस्ति, पर बहुवचन है इसलिए जनाः प्रसन्नाः सन्ति। हमेशा याद रखो, विशेषण विशेष्य का प्रयोग एक समान विभक्ति वचन लेकर होता है। अब मैंने 8 वाक्य बनाए हैं, परीक्षा में 5 आते हैं। हमेशा चित्र देखकर ये तय कर लेना चाहिए कि मैं कौन से 5 वाक्य बनाने वाला हूँ। जैसे इस चित्र को देख के मैंने सोच लिया था कि एक वाक्य तो बगीचे पे बनाएंगे, एक पेड़ पर, एक आम पर, एक फूलों पर, एक तितली पर, एक पक्षी पर, एक सूर्य पर, ऐसे यहाँ भी एक दादाजी पर, एक दादी पर, एक माँ पर, एक पिताजी पर और एक बच्चे पर। 5 वाक्य तो यही हो गए। एक घर पे बना लिया भाई, है ना। तो ऐसे आप तय कर लेंगे तो चित्र वर्णन बहुत आसान हो जाएगा और बिल्कुल सही होगा और परीक्षा में आपके पूरे अंक भी आएंगे। ये मैंने इस पार्ट 1 वीडियो में ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे आप एक बार दोबारा देखिएगा कि कैसे अव्यय विशेषण क्रिया विशेषणों का प्रयोग करें
तो 9th-10th के लिए और भी आसान हो जाएगा। और छठी 7वीं 8वीं के बच्चों को तो आसान वाक्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए। कोई पंडिताई नहीं दिखानी है, पांडित्य प्रदर्शन नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस बनाओ छोटे छोटे 3-4 शब्दों के, और पूरे अंक परीक्षा में लो। तो भाई ये हो गया चित्र वर्णन का पार्ट 2 वीडियो। इसके साथ पार्ट 1 वीडियो देखना मत भूलिएगा। और बस अब आपसे विदा लेते हैं। आपको ये भी बता दूं, मेरे अन्य वीडियोस भी देखिए, आपके काम के बहुत वीडियो हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और अब सब कुछ समझ में आया हो तो भाई इतना तो बनता है ना कि संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, शेयर किया जाए अपने साथियों के साथ में। तो बस अब आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।